बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैसल असरल्वी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी उस्ताद मोहतरम शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब मौजूद हैं। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी जो हैं अरशद शरीफ साहब, उनको कीनिया में बड़े बेईमाना तरीके से गोली मार कर कत्ल किया गया, उस पर बात करेंगे। और शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब जो हैं वो कुलीग भी रहे हैं अरशद शरीफ साहब के, और उनके साथ काम भी किया है और उन्हें करीब से जानते भी थे। वो भी काफ़ी ज़्यादा रंजीदा हैं। तो उनसे गुफ्तगू करेंगे कि सर आप किस तरह से इसको देखते हैं, और मतलब एक इंतहाई जो दर्दनाक वाक़या है और पूरी कम्युनिटी जो है उसमें गम और गुस्से की लहर है, तो आप किस तरह से इसे देखते हैं, और अरशद शरीफ साहब की जो शख्सियत है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया फैसल। अच्छा फैसल, मैंने बराह रास्त उनके साथ काम नहीं किया। वो इस तरह से कि मैं दुनिया अखबार में था और वो दुनिया टीवी में थे। सही। तो मुलाकात हमारी तब हुई, गालबन 2012-13 की बात है। अरशद शरीफ की मौत का तो मुझे यकीन आ ही नहीं रहा, इसलिए कि एक ऐसा जिंदा आदमी जो कि अपनी गुफ्तगू में, अपने ताल्लुकात में उसका इस तरह से ना, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि जब मैंने ये खबर देखी तो मैंने उस पर यकीन नहीं किया। तो वो किसी दोस्त ने शेयर किया था, एक टीवी चैनल की स्क्रीनशॉट था। सही। तो मैंने जाके उस टीवी चैनल को लगाया तो वहाँ पे वो खबर चल रही थी। तो मैंने कहा यार इसका मतलब है ये सच है। वैसे तो किसी आदमी की शख्सियत का अगर आपने अंदाज़ा करना हो तो कहा जाता है कि उसके साथ आप कोई मामलत करके देखें जी। या आप उसके साथ सफ़र करके देखें या उसके साथ खाना खा कर देखें। तो ये जो दो बाकी चीज़ें हैं, सफ़र करने वाली बात और ये खाने वाली बात है, जी जी, ये यकीनन हमने शेयर किया। और ही वॉज अ फाइन जेंटलमैन, और पाकिस्तानियत उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने हमेशा पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया और पाकिस्तान के मुफाद को हर चीज़ के मुफाद से ऊपर रखा। इस तरह से इन हालात में कि वो दियारे गैर में बेयारो मददगार चला जाए। फैसल, मौत तो एक अटल हकीकत है और हम सब जानते हैं कि हम सब ने ही बिलाखिर लौट के उसी की तरफ जाना है। लेकिन हमें मौत की संगीनी का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब मौत हमारे अपने करीबी लोगों में से किसी को उचक कर ले जाती है। रोज़ आप रोड एक्सीडेंट देखते हैं, कत्ल की खबरें में पढ़ते हैं, लेकिन आपके ऊपर किसी की मौत की संगीनी उस वक्त ज़्यादा पूरी तरह से आश्कार होती है जब आपके किसी क्लोज सर्कल में से, आपके मिलने वालों में से, आपके दोस्तों में से, आपके अजीज़ों अकारिब में से, उस वक्त आपको सही मानों में पता चलता है। क्योंकि बतौर सहाफ़ी तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बतौर सहाफ़ी हम इतने संगदिल हो गए हैं कि लोगों का मरना हमारे लिए कोई ख़बर नहीं रखता, मामूल की बात, खबर की अहमियत नहीं रखता। उसकी वजह यह है कि हम कसाई हो गए। जिस तरह से कसाई रोज़ 15-20 जानवर हलाल करके टांग देता है, तो अमवात की खबर भी हमारे लिए 2-3 कालम की एक रूटीन की बात है। लेकिन मैं आपको अंदाज़ा नहीं है कि अरशद शरीफ के हवाले से वो हमसाया भी रहा मेरा, मुझे अभी याद है। लेकिन बहरहाल उसके साथ बहुत सारे रिश्ते थे जो वो उसके जाने से टूट गए। अच्छा फारूकी साहब, आप रशिया गए, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान साहब थे, और वहाँ पर आपका और अरशद शरीफ का काफ़ी करीबी साथ रहा। आपने इकट्ठे कवर भी किया और आपने कुछ जो है उनकी कत्ल की खबर के बाद कुछ याददाश्तें जो हैं वो भी शेयर की, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। हम असल में कोई 12-14 लोग थे, 15 लोग थे। तो अरशद वाज वन ऑफ देम, और अरशद को मुझे पहली दफ़ा पता चला कि उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो अपना पर्सनल एक कैमरा साथ लेके आया था। राइट। तो वो जिस तरह से हाँ आम तौर पे लोग उतारते हैं तस्वीरें, तो वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर की झलक थी उसमें। और वो जो उसने तस्वीर बनाना शुरू की तो उसमें मेरी भी कुछ तस्वीर थी। तो फिर चूँकि हम सभी एक दूसरे की तस्वीर उतार रहे थे तो मैंने भी उसकी कुछ तस्वीर ली। तो उसके बाद हमारा कुछ लोगों का प्रोग्राम बना, चूँकि विज़िट तो मॉस्को का था जी। तो उसके बाद मेरे पास चूँकि रिटर्न टिकट जो था वो 7 दिन का बाद के था, तो ये 2-3 दिन में ख़त्म हो गया टूर। तो मेरे पास 3 दिन एक्स्ट्रा थे। तो प्लान कर रहा था मैं कि जी सेंट पीटर्सबर्ग जाते हैं।
सही। तो उसमें पहले महर बुखारी और अरशद शरीफ भी साथ थे, फिर इन दोनों का प्रोग्राम गालबन चेंज हो गया, फिर मैं और आदिल शाहजेब भी रह गए। तो हम दोनों ने फिर मिलके सेंट पीटर्सबर्ग एक्सप्लोर किया। इन तस्वीर के दौरान, और मज़े की बात यह है कि उसने मुझे पाकिस्तान, चूंकि वो पहले आ गया, मैंने बताया कि मैं जल्दी जी, जी। नहीं आ रहा था, तो कुछ लोग जल्दी आ रहे थे। मसलन तारिक चौधरी साहब आज टीवी वाले जल्दी आ जी, गए, जी। खालिद महमूद जो थे एक्सप्रेस वाले वो भी जल्दी आ गए। तो मेरा ख्याल है सबसे आखिर पे मैं आया, डॉन के, आदिल शाहजेब के भी बाद मैं आया, सही। मैं सबसे आखिरी आदमी था उस टूर पे जो वापस। तो मुझे इसने 1-2 दिन बाद वो जो तस्वीरें इसने अपने कैमरे में ली थी वो इसने मुझे भेजी। तो उसके जवाब में मैंने जो उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल से बनाई थी वो मैंने जो है वो उसको भेजी, और उसमें से कुछ तस्वीरों को मैंने काट पेस्ट किया, कुछ को थोड़ा सा एडिट किया। तो 1-2 को मैंने ब्लैक एंड वाइट किया, और फिर वैसे ही अजराह तफन्नन मैंने तस्वीरें भेजने के बाद एक फ़िक्रा भेजा कि विद लव फ्रॉम रशिया विद लव। ओके। तो ही कॉल्ड मी बैक व्हाट्सएप पे, और उसने कहा कि यार ये तूने मुझे बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। और उसके बाद उसने उस पे एक आप वीडियो बनाई, वो आप देख सकते हैं अगर यूट्यूब पे आप सर्च करें, विद फ्रॉम रशिया विद लव अरशद शरीफ, तो वो पूरा उसने व्लॉग किया। वो व्लॉग नहीं है, वो बेसिकली गाना चल रहा है बैकग्राउंड में, और उसकी तस्वीर और वीडियो उसमें उसने अपनी लगाई हैं। तो उसमें जो 80-90% तस्वीरें हैं वो वही हैं जो मैंने उसको भेजी थी। उसने वहाँ से एक कैप खरीदी जो कि पुरानी रशियन आर्मी के साथ मखसूस थी, तो वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने उससे मांग के तो उसमें अपनी भी तस्वीरें बनाई, और वो हम बिल्कुल क्रेमलिन के सामने और उसकी दीवार के साए में थे। वो गुमनाम सिपाहियों की यादगार पे भी हम इकट्ठे थे। तो ही वॉज अ वंडरफुल पर्सनैलिटी, और कमाल का आदमी था, उससे प्रोफेशनल। वो इवन जब हम वहाँ पहुँचे तो अभी इमरान खान नहीं आए थे। सही। तो वो रशिया ने जो अपना ऑपरेशन शुरू किया यूक्रेन वाला, तो उस वक्त लगा कुछ अरसे के लिए कि शायद इमरान खान नहीं आएंगे, और हमें भी कोई कंफर्म नहीं बता रहा था कि इमरान खान वहाँ पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। तो सबसे पहले ये ख्याल अरशद शरीफ के दिमाग में आया कि यार हम क्यों ना, अगर आ तो गए ही हैं, तो अब पता नहीं इमरान खान ने आना है या नहीं आना, तो हम इस जंग की कवरेज क्यों ना करें। सही। तो मैंने कहा हाँ, बड़ा ज़बरदस्त ख्याल है। मैं और फिर शायद ज़मीर हैदर और एक आध आदमी और भी तैयार हो गया, और हमने बात भी की, लेकिन हमारी बात की दाल गली नहीं, हमें वहाँ जाने की परमिशन न मिली। और फिर मीनवाइल कन्फर्म भी हो गया कि इमरान खान आ रहे हैं। तो उसके बाद कुछ चीज़ों पे हमारा तबादला ख्याल रहता था। तो आखिरी दफ़ा मैंने एक प्रोग्राम के कंटेंट की तारीफ़ की, तो उसने कहा कि बस अपना काम कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा यार तू तो अपना काम कर रहा है, लेकिन अपने बीवी बच्चों का ज़रा ख्याल कर ले। तो उसके जवाब में उसने एक आखिरी स्माइली भेजी मुझे। सही। 3-4 महीने पुरानी बात है। सही। तो फारूकी साहब किस तरह से देखते हैं आप उनका इस तरह से, मतलब दिल बर्दाश्त होकर एक इंतहाई हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाला एक शख्स और एक मोस्ट क्रेडिबल जर्नलिस्ट पाकिस्तान का, उन सहाफ़ियों में उनका शुमार होता था जिनका कोई तनाज़ा वगैरह नहीं रहा, वो पाकिस्तान से दिल बर्दाश्त होकर चला जाता है या पाकिस्तान छोड़ जाने पर उसे मजबूर कर दिया जाता है, तो वो किस तरह से आप देखते हैं कि आया उनका ये कत्ल जो है, इसके पीछे कौन से महरक़ात हैं, और किस तरह वो दुबई गए, और दुबई के बाद जो है, चूँकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है। देखिए, मैं इसको इस तरह से आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान में सहाफ़त कोई आसान काम नहीं है, और जो लोग इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं वो इसकी मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा कर सकते हैं। बिल्कुल। अरशद शरीफ कुछ ज़्यादा मुश्किल में था। सही। उसकी वजह से वो पहले उसने यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के वो बाहर गया, फिर नौकरी वाला मामला हो गया कि नौकरी भी नहीं रही, फिर उसने एक और चैनल ज्वाइन किया लेकिन उस पर प्रोग्राम नहीं शुरू कर पाया,
तो बुनियादी तौर पे आप लोग जब काम करते हैं बतौर सहाफ़ी, तो किसी को आपकी कही हुई बात, आपका किया हुआ काम पसंद आता है, किसी को नहीं आता। बिल्कुल ठीक। कुछ लोग आपके हामी बन जाते हैं, फ़ैन बन जाते हैं, और कुछ लोग आपके मुखालिफ हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से मैं नहीं समझता था कि आप किसी पे इतनी मुश्किल ले आए कि कि वो बेयारो मददगार एक तीसरे मुल्क में जाके मर जाए। बिल्कुल। गो के अपना मुल्क छोड़ना ज़ाते खुद एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो कीनिया क्यों गया था, कैसे गया था, या उन्हें कीनिया ले जाया गया था। ये अहम सवाल है कि वो कीनिया गया कैसे था, किसके कहने पे और क्यों गया था। तो मुझे लगता है कि इस सवाल के जवाब में बहुत सारे सवालात के जवाब और भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से दुबई, दुबई से लंदन, और वो तो समझ आता है ये सारा सफ़र। इससे आगे का सफ़र नहीं समझ आता। मैं जब खबर चली तो मैंने कहा ये कीनिया क्या करने गया हूँ। तो पहला ख्याल मुझे ये आया कि शायद वो जितना उसका कैमरे के साथ शगफ था, जितना लगाव था उसका, तो मुझे लगा कि शायद वो वाइल्ड लाइफ कवर करने गया है। लेकिन मैंने कहा नहीं, वो अकेले वेकेशन पे तो नहीं था, वो छुट्टियों पे तो नहीं था, वो तो अपनी एक तरह से दरबदरी या जिला वतनी काट रहा था। तो वो फोटोग्राफी करने नहीं गया। अच्छा फारूकी साहब, आज समी इब्राहिम साहब हैं, उन्होंने काफ़ी अरसा काम किया अरशद शरीफ साहब के साथ। उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में, आज उनके घर के बाहर हम भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उन्हीं कुव्वतों ने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया जो उनकी वजह से, उनके प्रोग्राम्स और उनकी रिपोर्टिंग की वजह से नाराज़ थी और नाला थी उनसे। तो वो तो बड़े वाशगाफ अल्फाज में कह रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा मुख्तलिफ आदमी हूँ। हर आदमी का तजिया करने का, चूँकि इसमें ख़बर तो किसी के पास नहीं है। समी इब्राहिम साहब का भी तजिया है। एग्जैक्टली। और मैं भी एक तजिया करूँगा जो शायद उस तजिए से मेल ना खाता हो। अच्छा चलिए, मैं इसको ये समझता हूँ कि ये बहरहाल एक लंबी चौड़ी एक खेल रचाया गया। कुछ लोग इसमें रॉ का नाम लेते हैं, यकीनन इसका एक बेनिफिट रॉ को मिलता है, लेकिन ये खाली रॉ का काम नहीं है। कुछ लोग इसको इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डालते हैं। अच्छा फारूकी साहब, एक सवाल ऐड करूंगा। कीनिया का जो नैरेटिव है, जो कीनियन पुलिस है या कीनियन जो ऑफिशियल हैं, वो जो बात कर रहे हैं, आप उसके बारे में बताएं कि क्या वो वाकयातन गलती से इस तरह से हो सकता है? पॉसिबल है? दो तीन चीज़ें हैं। देखें, अगर वो जो उनकी कहानी है, पहले एक कहानी है कि शायद वो मंशियात फरोशों को ढूंढ रहे थे और वो गाड़ी में शायद उनको इस गाड़ी को मशकूक समझा, या इस गाड़ी में उनको खबर थी कि मंशियात हैं, तो वो खबर किसने दी? अच्छा, अगर मंशियात वाली नहीं तो दूसरी फिर खबर आई कि जी वो एक कबीले से कोई बच्चा अगवा हो गया था, तो उसके बारे में इतला थी कि वो एक ऐसी गाड़ी में कैरी किया जा रहा था जो मुशाबहत रखती है। तो अगर मुशाबहत रखती है और आपको लगता है कि ये वो गाड़ी है जिसमें वो अगवाशुदा बच्चा लेके जाया जा रहा है, तो उस गाड़ी पे कौन फायर करेगा जिसमें एक बच्चा मौजूद है, जिसको ढूंढने के लिए आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं? ये समझ से बाहर है। इसी तरह से अगर आप दूसरा इसका पॉइंट ये है कि अच्छा चले मान लेते हैं कि जी आप पता नहीं किस वहम में थे, तो आपने गाड़ी को रोकने के लिए टायरों पे फायर करते हैं। फिर फायर करते हैं तो ब्रस्ट होता है वो गाड़ी में और ढेर सारे सुराख होते हैं, उसमें तो कोई भी नहीं बचता। बिल्कुल, ये प्रॉपर। तो ये किस तरह से मुमकिन है कि कोई आदमी ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ बच जाए और पैसेंजर सीट पे सफ़र करने वाला जो है उसको गोली लग जाए? और बहुत सारे लोग कहते हैं शायद ये कोई स्नाइपर शॉट था। बहरहाल इसका हल वही है, इसकी तसल्ली वैसे ही होगी। वैसे तो पाकिस्तान में कभी किसी की मिशन का कोई जवाब नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला किसी मसले का, लेकिन लोगों की तसल्ली के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस पे आज अनवर रजा साहब से मुलाकात हुई थी, नेशनल प्रेस क्लब के जो सदर हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने हाई कोर्ट में जो है वो पिटीशन फाइल की है कि इस पे आला सतह जो है जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आए। लेकिन आप वाली बात है कि यार फैसल बात ये है कि माँ का बच्चा चला गया। बिल्कुल। आप रेट पिटीशन करें, सदर फ़ोन करे, वज़ीर आज़म फ़ोन करे, कोई कालम लिखे,
कोई ट्रोल करे, कोई कोई ट्विटर पे कोई ट्रेंड बना दे, बिल्कुल अरशद शरीफ नहीं वापस आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसकी माँ को उसका बेटा वापस नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और आज बड़े रिश्वत उसके आमेज मनाजिर थे। बच्चों को उनका बाप नहीं मिलेगा, उसकी बीवी को अपना शौहर दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और आप जो मर्जी कर लें, आप इस हकीकत को झुठला नहीं सकते। सही। सिंपल। बहुत शुक्रिया फारूकी साहब। नाज़रीन कराम, आपने सीनियर सहाफ़ी शहजादा नूर फारूकी साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका ये कहना था कि हक़ाइक़ क्या हैं ये तो आला सतही तहकीकात के बाद ही पता चलेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि जो कीनियन ऑफिशियल्स की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल जो है वो बेबुनियाद सी लगती है कि एक शख्स जो है वो एक गलत फहमी की बुनियाद पर जो है उसको इस तरह से हेड शॉट मारी जाए। तो देखते हैं कि इन मामलात का क्या नतीजा निकलता है और तहकीकात की सूरत में क्या हक़ाइक़ हमारे सामने आते हैं। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।